पीजीआई की तरफ से 3 दिन की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से, विदेशों से इवन सीनियर डॉक्टर्स टीम्स यहां पर पहुंची हैं और कई जो डिसीजेज हैं उनसे रिलेटेड जो है वो डिस्कस किया गया है। खास तौर पर जो कैंसर रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जो पेट से रिलेटेड कैंसर हैं, या कई चीजों को लेकर डिस्कस किया गया है। और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसमें कई सुझाव भी दिए गए हैं किस तरह की डिजीजेज आजकल के टाइम में जिस तरह से लाइफस्टाइल जो हो रहा है, और कई लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले राखी जी, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह की जो बीमारियां आजकल हो रही हैं या इस तरह के डिजीजेज जो सामने आ रहे हैं, एक पूरे सारे सीनियर डॉक्टर्स को एक मंच पर लाना, उनके सुझाव, किस तरह की चीजें जो है वो, इसका मकसद क्या है? देखिए, जो जीआई के कैंसर्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो कैंसर्स हैं, डे बाय डे वो इंक्रीज हो रहे हैं। सो ये जो इंक्रीज है यंगर लोगों में ज्यादा हो रहा है। इस चीज के ऊपर हमारी जो ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें 300 से ज्यादा डेलीगेट्स आए हुए हैं, जिसमें कैडिफ से जो कि यूके में है, यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सीमा आरिफ थे, डॉक्टर मुखर्जी थे हु इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूके, डॉक्टर ज्योतिरप रैप जो कि बेसिकली थाईलैंड में खोन कैन यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, और डॉक्टर जिम हैम जो जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर दिया जी। सो ही इज फ्रॉम एनसीआई सिंगापुर। इसके अलावा हमारे देश के जो सबसे माने हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर रथ मेरे साथ हैं, जो एनसीआई के डायरेक्टर, एम्स के आईआरसीएच के डायरेक्टर, इसके अलावा एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये सबसे बड़ी टीम तो ये, और साथ में हमारे बाकी के जितने हमारे कंट्री के एक्सपर्ट्स हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, एम्स से, ऋषिकेश से, एम्स ऋषिकेश से, एसजीपीजीआई लखनऊ से, चेन्नई से, पूरी हमारे भारतवर्ष की हर जगह से लोग आए हुए थे जी। इन कैंसर्स के बढ़ने का कारण क्या है? नंबर 1, उसकी एपिडेमियोलॉजिकल इंसिडेंस कितने बड़े हैं, नंबर 2, और तीसरा ये कि इनको हम कैसे रोकें। एक तो ये था जो पहले गोष्ठी में यो हुआ। एक दिन हमने लाइव जो हमारी सीएमई समझ लीजिए आप, या कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम में एक वर्कशॉप की, क्योंकि लिवर कैंसर्स पंजाब में ज्यादा है प्राइमरी, तो उसमें हमने अपने डॉक्टर्स को ट्रेन किया। उस वर्कशॉप में 150 के करीब डॉक्टर्स जो थे, जो यंगर डॉक्टर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसमें हमने प्राइमरी लिवर कैंसर्स को एक नया टेक्निक, जो स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, क्योंकि हमें इतने ट्रांसप्लांट के लिए लिवर नहीं मिलते हैं, इतना ऑर्गन डोनेशन नहीं है, तो वो गैप कैसे हम फिल कर सकते हैं। तो हमने उस टेक्निक से, रेडियोथेरेपी से, वो ड्यूरेशन जो है हमारी पेशेंट्स की, वो 2 साल से ज्यादा पेशेंट हमारे 60 से 70% पेशेंट जो हमें डिजीज कंट्रोल रही, और ऑलमोस्ट 40 से 50% जो हैं वो ठीक भी हुए उस नंबर में। हालांकि नंबर में ये कहूंगा, स्टडी में हमारे टोटल पेशेंट्स 39 थे, जिनमें 21 ही उस क्राइटेरिया में एलिजिबल हुए, बट फिर भी एक हमें दिशा मिली और वो हमने पब्लिश भी किया वर्ल्ड ओवर। और आज वो चीज एक्सेप्टेबल हो चुकी है कि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट हो चुका है कि रेडिएशन से लिवर को आप प्राइमरी कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं सर ने डिस्कस किया, और ये बहुत जरूरी एक अहम कॉन्फ्रेंस है। जैसे सर ने बताया, अलग अलग जो डेलीगेट्स है यहाँ पर हुआ है। डॉक्टर रथ माने हुए सर, डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारी, जैसे सर ने बताया कि लगातार ये जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, खासतौर पर जो गैस्ट्रो की कैंसर्स हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इसमें चिंता की बात भी है कि यंगस्टर्स इस बीमारी से ज्यादा ग्रसित हैं। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल काफी चेंज हो रहा है, खाना पीना, स्ट्रेस लेवल, ऑफिस वर्क, ये भी कुछ रीजन रहते हैं। मैं आपको थोड़ा एक होलिस्टिक व्यू देना चाहता हूँ कैंसर के। लोग कैंसर को सुन के डरते हैं। कैंसर को डरना नहीं, डराना है। मैं अभी अगले 2 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगा। जब तक मैं पढ़ रहा था एमबीबीएस 1973 तक, तब पता है कैसे लोग मर रहे थे? उड़ीसा में पढ़ रहा था मैं, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, अब वो खत्म हो गए। हमारा लाइफ स्पैन आज है 71 साल। अभी जो कॉज ऑफ डेथ है कैंसर, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कैंसर एक बीमारी, एक तरह से अच्छा ही बीमारी बोलूंगा, क्योंकि 60% प्रिवेंट हो सकते हैं, 60% अर्ली डिटेक्ट होते हैं, और 60% क्यूरेबल है। मैं प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पंजाब में है, पंजाब में मैं पिछले 50 साल से एम्स में हूँ। पंजाब में कोई तंबाकू नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, यहाँ कोई मुंह का कैंसर मैंने 50 साल से देखा नहीं। पंजाब में ये बिल्कुल है ही नहीं, तो प्रूफ तो हमारे कंट्री में।
मतलब तंबाकू हमारे कंट्री में 35% कैंसर करता है और बाकी जो 25% कैंसर है वो वैक्सीनेशन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस लड़कियों को आ जाता है जिसमें सर्वाइकल कैंसर होता है, वो भी हमारे कंट्री में कम होते जा रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन हो गया। ठीक है, दवाइयां आ गई। एचपी वैक्सीनेशन प्रिवेंट नहीं होगा, प्रिवेंट हो जाता है। पहले आज से 50 साल पहले था 50 पर 1 लाख, अभी आगे 10 पर 1 लाख, बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। तो कैंसर इसलिए बढ़िया बीमारी में बोलता हूं, ये 60% प्रिवेंट होता है और 60% ठीक भी हो जाता है। मेरे करीब 10,000 पेशेंट है पूरे कंट्री में, इन एंड अराउंड द कंट्री ऑल्सो, जो कि ठीक हो चुके हैं। आपको पता है, कुछ सबके नाम तो नहीं ले सकते, जैसे मनीषा कोरल मैडम है, उनका भी आपने ट्रीटमेंट किया? उसको ट्रीट हमी ने किया था और हमने हमारे साथ वो जाके काफी जगह हमारे साथ जाके कैंसर की अवेयरनेस करती है, सी इज एन एम्बेसडर। तो काफी लोग ठीक हो गए। तो डॉक्टर साहब, इसमें सवाल एक ये पूछना चाहेंगे अहम है, कारण क्या रहता है, रीजन क्या होता है कैंसर का, किस तरह से बीमारियां होती हैं और बचा कैसे जाए? 2 डायरेक्ट कॉज है इसका, जो डायरेक्ट कॉज है, एक तो तंबाकू, पंजाब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल अगर आप पुराने एग्जाम्पल लेंगे, मालबोरो सिगरेट हुआ करता था पहले, मालबोरो सिगरेट, मालबोरो मैन। पहले जब विदेश जाते थे लोग 2 बोतल शराब लाते थे और 2 पैकेट सिगरेट लाते थे। वो बंदे का नाम था, आपने गूगल कर लेना, वेन मैकलरन। तो उसने 15 साल फिलिप मोरिस के लिए एडवर्टाइजमेंट किया, उसको लंग कैंसर हुआ। जब लंग कैंसर हुआ, वो फिलिप मोरी के अगेंस्ट में केस किया। तो फिलिप मोरी को वकील ने बोला, भाई हम तुम्हें एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रखा था, पीने के लिए थोड़ी रखा था। तो ये भी एक, क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा था, उनको पैसा मिल रहा था, तो पैसा भी मिल रहा है और स्मोकिंग भी कर रहा है, दोनों तरफ से, तो ही लॉस्ट। उसके बाद इफेक्ट क्या हुआ, अमेरिका में सडनली कैंसर का इंसिडेंस, टोबैको रिलेटेड कैंसर बिल्कुल कम हो गया। मतलब तंबाकू सबसे ज्यादा कॉज है। नंबर 2 कॉज एचपीवी जो वायरस है लड़कियों में। तीसरा जो कॉज है वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली है। अभी हमने इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की, जैसे फॉर एग्जाम्पल शराब पीना एक्सेसिव और ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि कर सकते हैं, जब मैं आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, अमेरिका में अगर कैंसर का इंसिडेंस देखे ना, वो है 550 1 लाख में, यूरोप में 350 1 लाख में, जापान चाइना में 250 1 लाख में, इंडिया में 120। क्यों? हमारे यहाँ इतना बढ़िया हमारा खान पान है। आपने देखा होगा हिंदुस्तानी ज्यादातर वेजिटेरियन है और हर किचन में हल्दी, लहसुन, जो इलायची, समझ गए ना, लौंग, ये सब हर मिलता है हर किचन में। अमेरिका किचन में कभी आपको हल्दी नहीं मिलेगा, और वही कारण है उसका कि वन ऑफ द मेन कारण है कि हम लोग ज्यादातर वेजिटेरियन है। अगर नॉन वेज खाते भी हम तो कम खाते हैं, लेकिन वो लोग वही खाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा खान पान है, तो हमारे इंसिडेंट्स ऐसे ही कम है। लेकिन डॉक्टर साहब कपूर ने जैसे बताया, इसका इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहा है क्योंकि हमारा कंट्री इंप्रूव हो रहा है और जो कम्युनिकेबल डिजीज थे, कलरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग खत्म हो गई। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक ये जो कार्डियक कैंसर और डायबिटीज, ये बढ़ रहा है। अच्छा, सबसे बढ़िया बीमारी कैंसर इसे बोलता हूँ। अब डायबिटीज को कभी ठीक होते सुना हुआ है? नहीं सुनते। डायबिटीज प्रिवेंट भी नहीं होता, तो नहीं होता। बीपी कभी प्रिवेंट नहीं कर सकते, बीपी ठीक नहीं होता, लेकिन कंट्रोल होता है। अब कंट्रोल तो होता है, लेकिन लाइफ कोई मैथमेटिक थोड़ी है कि 6 बजे उठे, 6 बजे अगर उठ के एक्सरसाइज नहीं गए तो आप परेशान। डायबिटीज इतना परेशान है, किसी के घर खाने के जाइए, बोले खाना कब खिला रहा, मैं जरा इंजेक्शन ले लूं, सब परेशान, आधा घंटा वेट कर रहे हैं कि आप इंसुलिन लिया। तो ये परेशानी वाली बीमारी है, लेकिन डायबिटीज ठीक नहीं होता, कंट्रोल होता है, ठीक है ना। तो कैंसर के बारे में अगर हम जागरूक करें, मीडिया और हम जो डॉक्टर लोग हम करते हैं, और ये कैंसर काफी हद तक 60% क्यूरेबल है हम सबके पास। हजारों रुपए से डरने की जरूरत नहीं है, कई लोगों में डराने की जरूरत है, डराने की जरूरत। हाँ बिल्कुल। ये चीजें जो है बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज देना लोगों को कि किस तरह से इसके बचा जा सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है। पहले तो तंबाकू सेवन मत करिए। बिल्कुल। पंजाब में प्रूव है, पंजाब में लोग तंबाकू सेवन नहीं करते, मुंह का कैंसर नहीं होता। और तंबाकू जो है बेटा 17 कैंसर करता है, 17 कैंसर करता है। और हमने इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की, डॉक्टर साहब बताया बड़ा हार्मफुल है सर तंबाकू सबसे ज्यादा हार्मफुल है। तंबाकू सबसे ज्यादा हार्मफुल है। तंबाकू ना 17 कैंसर करता है, मुंह गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, खाने का नली का कैंसर, पेट का कैंसर, सब कैंसर तंबाकू का। तंबाकू, ये गुटखा टाइप जो होते हैं, ये सारी हार्मफुल, सारे आप सब एक जैसे। डॉक्टर साहब बोला, या आप सिगरेट पीजिए वो भी हार्मफुल है, तंबाकू खाइए वो भी हार्मफुल है, गुटखा खाइए वो भी हार्मफुल है,
हमारे एक कंट्री में कुछ जगह है जहाँ की रिवर्स स्मोकिंग करते हैं, रिवर्स स्मोकिंग करते हैं, वो भी गड़बड़ है। बिल्कुल, तो इन चीजों से बहुत इन चीजों से बचना बहुत। तो आप कैंसर के बारे में अच्छी मैसेज ये है, इसको ज्यादा डरना नहीं है, पहले तो प्रिवेंट कर सकते हो 60%, और आगे तो अर्ली आइए। हम एक बच्चों का एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं, 80-20 फॉर्मूला। पता है 80-20 फॉर्मूला क्या है? नहीं तो बच्चे समझेंगे नहीं ना। 20% कैंसर हमारे कंट्री में अर्ली आते हैं, अर्ली स्टेज में 20 आउट ऑफ 100, जिसमें से 80% ठीक हो जाते हैं, क्योर्ड हो जाते हैं, और 80% लेट आते हैं, जिसमें से ओनली 20% क्योर होते हैं। तो कैंसर जो लाइलाज माना गया, इसलिए लाइलाज लोग मानते हैं कि जो 80% लेट आते हैं, इसे 80% ठीक नहीं होते, लेकिन ग्रेजुअली आप सबकी इफेक्ट की वजह से ये जो 20% ग्रेजुअली बढ़कर 30% हो गया, तो 80% क्योर रेट होता है 30%। तो हमें जल्दी पकड़ना है, पहले तो प्रिवेंट हो सकता है, फिर जल्दी पकड़ा जा सकता है ना। ये सब डायबिटीज बीपी से ये बड़ा अच्छी चीज है। हम अगर लोगों को जागरूक करें, बहुत फायदा हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे कंट्री में पहले सर्वाइकल कैंसर था 50 पर 100,000, आज आ गया 10 पर 100,000। केरला में 7 पर 100,000। टबाको रिलेटेड कैंसर भी कम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात है लोगों की अवेयरनेस। लोगों की अवेयरनेस जरूरी है। अगर कोई फोड़ा है, कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर के पास आइए, सिर्फ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाके या केमिस्ट के पास इधर उधर मत जाइए, केमिस्ट के पास मत जाइए, डॉक्टर के पास आए। अर्ली, मैं बताया ना, अर्ली डायग्नोसिस में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर लेडीज में सबसे कॉमन कैंसर है, अर्ली डायग्नोसिस में 95% क्योर रेट है। क्या बढ़िया बीमारी है, 95% क्योर रेट है। ये बहुत बहुत अहम जानकारी जो डॉक्टर साहब ने दी है, डॉक्टर कपूर ने दी है। और इसका आज ये जो कॉन्फ्रेंस की जा रही है, डेलीगेट्स आए हैं, इसका मकसद यही है कि किस तरह से चीजों में लोगों को अवेयर करना है, क्या क्या चीजें जो हैं वो सावधानी रखनी है, क्या क्या प्रिवेंटिव है, सारी चीजों को लेकर बहुत ही अहम तरीके से ये पूरी जानकारी दी है। और जो जिस तरह से कैंसर या और किस तरह से बीमारी है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनको डराना है।